हे गाइस, वेलकम टू स्पीडी पढ़ाई। तो इस बार के लेक्चर में अब हम एक्सरसाइज 11.4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन 7, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ कितना 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर। Two roads are constructed which is parallel to the side and at right angle through the center of the field. If the width of each road is 3 meter, find area of the road and cost of constructing the road at 110 पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है ना, जो हमने गार्डन का किया था, बीच में 2 क्रॉस रोड था। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ 90 मीटर, ब्रेड्थ 60 मीटर। तो 2 रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। 2 रोड क्या कंस्ट्रक्ट किया गया है, विच इज पैरेलल टू द साइड। देख सकते हैं आप, पैरेलल टू द साइड है, पैरेलल टू द साइड है, पैरेलल टू द साइड एंड एट राइट एंगल पे है, थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो इसका कितना रहेगा? विड्थ बता दिया है इसका 3 मीटर का, 3 मीटर का। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको भी हम नाम देंगे सभी का, A, B, C, D। फिर इसको क्या बोलेंगे? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V। ठीक है, हमने नेमिंग कर दिया। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? एरिया ऑफ द रोड पूछा है। क्या पूछा है हमसे? एरिया ऑफ द रोड पूछा है। एरिया ऑफ द रोड पूछा है, ये एरिया पूछा है हमसे पूरा। हाँ, तो आप देख सकते हो कि हमें ये 2 बड़े से रेक्टेंगल मिले हैं। एक ये रेक्टेंगल, ये बड़ा से एक रेक्टेंगल, सही बोले। और दूसरा कौन सा? ये रेक्टेंगल मिलेगा हमें। बट आप देख सकते हो कि हमारा जो ये एरिया है STUV का, ये 2 बार आता है। ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसको अब हम एक बार माइनस करेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ रोड क्या होगा? एरिया ऑफ OPQR प्लस एरिया ऑफ KLMN माइनस एरिया ऑफ OPQR एंड एरिया ऑफ KLMN ऐड किया, माइनस। ये 2 बार आ रहा था तो एक और माइनस करेंगे STUV को, माइनस एरिया ऑफ STUV, है ना। तो हमारे ये क्या है? सभी रेक्टेंगल है। तो हम देखेंगे कि OPQR रेक्टेंगल में लेंथ कौन सा है, ब्रेड्थ क्या है? लेंथ 90 मीटर और विड्थ 3 मीटर। KLMN रेक्टेंगल है ये भी। इसके अंदर लेंथ 60 मीटर, विड्थ 3 मीटर। STUV क्या स्क्वायर है, तो उसका साइड कितना है स्क्वायर का? 3 मीटर। हमारे इधर ही क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। अब आप वैल्यू पुट करें। एरिया ऑफ OPQR क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल, तो क्या होगा? 90 इंटू 3 प्लस एरिया ऑफ KLMN 60 इंटू 3 माइनस एरिया ऑफ STUV 3 इंटू 3। 270 प्लस 180 -9
450 माइनस 9 इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर आएगा। हमारा एरिया ऑफ रोड निकल आया, कितना आया? 441 मीटर स्क्वायर। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट 100 पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया हमारा कितना है? 441 मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ रोड। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड पर मीटर स्क्वायर कितना है? 110 इंटू एरिया ऑफ रोड कितना था? 441, 48,510 रुपीज आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 इधर ही कंप्लीट होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एरिया ऑफ KLMN ऐड किया प्लस OPQR माइनस STUV। क्यों एक बार माइनस किया? क्योंकि हमारा 2 बार आ रहा था एडिशन में, तो एक बार माइनस कर दिया तो हमारा क्या एरिया आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 441 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट पूछा था, कॉस्ट क्या करेंगे? कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का इंटू एरिया ऑफ रोड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन 8, प्रज्ञा रैप्ड, एक लड़की है जिसका नाम क्या है? प्रज्ञा है। प्रज्ञा ने क्या किया? रैप्ड किया अ कॉर्ड, कॉर्ड है, एक कॉर्ड है, रैप्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप of radius 4 centimeter and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square of side 4 centimeter. Did any of the cord left? मतलब प्रज्ञा के पास क्या है? कॉर्ड था, तो उसने क्या किया कि एक सर्कुलर पाइप के अराउंड उसने लगाया और सर्कुलर पाइप का रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। फिर उसने इसको काट दिया, फिर उसने यही सर्कुलर कॉर्ड को स्क्वायर के फॉर्म में लिया, 4 सेंटीमीटर साइड। तो इसके पास कोई कॉर्ड बचेगा क्या? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन सर्कुलर पाइप। सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई r, 2 इंटू 3.14 इंटू 8, 25.12 सेंटीमीटर का कॉर्ड लगेगा। किसके लिए लगेगा? सर्कुलर पाइप के लिए इतना कॉर्ड क्या लगेगा। तो अब कॉर्ड लेंथ रिक्वायर्ड इन स्क्वायर का क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इतना लेंथ का कॉर्ड लगेगा स्क्वायर वाले में। तो हमारा कॉर्ड बचेगा क्योंकि 25.12 बड़ा होता है। तो डिड एनी ऑफ द कॉर्ड लेफ्ट? यस, कॉर्ड लेफ्ट। तो कितना लेफ्ट हुआ है? 25.12 माइनस 16, 9.12 सेंटीमीटर का कॉर्ड क्या होगा? लेफ्ट होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9, द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर लॉन। एक फिगर, ये फिगर दिया हुआ है और ये रेक्टेंगुलर लॉन है विथ अ सर्कुलर फ्लावर बेड। बीच में क्या है? सर्कुलर फ्लावर बेड है इन द मिडल। फाइंड, हमें फाइंड क्या क्या करना है? एरिया ऑफ द होल फील्ड,
एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड, सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। तो हमें क्या क्या गिवन है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारा क्या क्या गिवन है। लेंथ ऑफ द लॉन, लेंथ ऑफ द लॉन कितना है 10 मीटर, फिर ब्रेड्थ ऑफ द लॉन 5 मीटर, मिडिल में सर्कुलर फ्लावर बेड है विथ रेडियस 2 मीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ होल फील्ड ABCD इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगुलर है तो क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वेरी गुड, 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। एक सॉल्व हो गया, ए सॉल्व हो गया। बी क्या पूछा है, बी एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 इंटू 2 इंटू 2, 12.56 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व है। सी एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड, मतलब कि हमारा एरिया ऑफ लॉन पूछ रहा है एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड, मतलब इसे हमें हटाना पड़ेगा, ये सर्कुलर फ्लावर बेड को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ होल फील्ड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ होल फील्ड कितना था 50 माइनस 12.56 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 37.44 मीटर स्क्वायर। ये भी सॉल्व। डी सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, बहुत सारे लोगों को पता है क्या है 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू 2, 12.56 मीटर। ये हमारे एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन था, हमें तुरंत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन 10, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द शेडेड पोर्शन। हमसे क्वेश्चन में किसका एरिया पूछ रहा है, शेडेड पोर्शन का पूछ रहा है। ये जो ग्रीन ग्रीन का शेड किया है ये हमें एरिया इसका पूछा है, तो इसको निकालेंगे कैसे, कितना अजीबोगरीब फिगर है, बट कोई टेंशन नहीं, तुरंत हो जाएगा। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे ABCD माइनस, हमें ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF और एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, इन दोनों ट्राइंगल को माइनस करेंगे, फिर हमारा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं ए पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AB इंटू BC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AE इंटू AF माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू EB इंटू BC। अब वैल्यू हम पुट करेंगे AB इंटू BC, AB कितना है 18 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू AE, AE दिया गया है 10, AF 6 सेंटीमीटर माइनस हाफ इंटू EB, EB 8 सेंटीमीटर दिया है इंटू BC 10 सेंटीमीटर।
180 माइनस 30 माइनस 40, 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो उसी तरीके से बी आपका होमवर्क है, इसको मैं हिंट देती हूँ। इसके अंदर भी क्या करेंगे आप, क्या पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये क्या है, एक स्क्वायर है। उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी, ट्राइंगल टी एस यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू यू आर माइनस कर डालेंगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा ये क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन बी आपका होमवर्क है। हमारे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ए बी सी डी, हेयर ए सी 22 सेंटीमीटर, बी एम 3 सेंटीमीटर, डी एन 3 सेंटीमीटर and BM perpendicular to AC and DN perpendicular to AC, मतलब दोनों ही परपेंडिकुलर है AC से। तो एरिया कितना आसान हो गया हमारा निकालना। तो हमारा गिवन दे दिया गया है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ABC में बेस AC इंटू BM प्लस एरिया ऑफ ADC, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा क्या रहेगा AC बेस इंटू हाइट, हाइट DN। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हाफ इंटू AC कितना 22 इंटू BM कितना है 3 प्लस हाफ इंटू AC 22 इंटू 3, 33 प्लस 33 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल हमारा आ गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 11.4 का, और ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा चैप्टर इधर ही कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए स्पीडी पढ़ाई को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।